हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की आज की छवि और कल की छवि में क्या आपको कोई फर्क दिखता है? यूपी की इमेज किन लोगों ने खराब की? सारे देश में गुंडा राज के लिए बदनाम प्रदेश, जहां लोग चैन की सांस ना ले सके, जहां लोगों ने गुंडा राज को ही अपना भाग्य मान लिया हो, वो चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी ने इलेक्शन जीतने के लिए गुंडों को पाला। अगर आपको याद हो, कल्याण सिंह जो बीजेपी के सीएम बने थे, तब भी यूपी में गुंडों की शामत आई थी और आज फिर बीजेपी प्रदेश की सफाई कर रही है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको गुंडों को पालने वाली सरकार चाहिए या गुंडों को मारने वाली सरकार चाहिए। अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने पालकर इतना बड़ा बना दिया कि वो खुले आम लोगों को मारता फिर रहा है। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको आईना दिखाने के लिए है, एक छोटी सी कोशिश है। कृपया ध्यान से रिपोर्ट देखें और सोचें कि क्या ये सही है और क्या गलत है। अब देखिए साहब, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बहुत दुविधा है। अतीक अहमद जैसे शख्स जो कि मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, उनके भी बोलचाल में दोहरे एक तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, दोहराव दिखाई दे रहा है। वो नेताजी को अपना नेता मानते हैं मगर अखिलेश के साथ भी हैं। कैसे, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी में मीटिंग शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद जी पहुंचे हुए हैं। अतीक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह सत्ता संघर्ष परिवार के बीच में चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि क्या होने वाला है? नहीं, आसार अच्छे नहीं हैं। आधा रास्ता तो चला जा चुका है, लेकिन अभी कोशिश बाकी है। हम लोग उसी कोशिश में आए हुए हैं और अभी आगे आप सवाल करेंगे, उसका जवाब हम पहले ही दिए देते हैं कि हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। नहीं, कमी किसकी रही, किसकी वजह से टूट हुई है? नहीं, मीडिया की वजह से टूट हुई है। नहीं, मीडिया कैसे जिम्मेदार है? नहीं, मीडिया जिम्मेदार ये है कि आप लोगों ने इतना चढ़ा दिया सबको, जहाँ जहाँ गए वहाँ आप लोगों ने इतना चढ़ाया कि हर आदमी जो है चढ़ के बैठ गया है ऊपर। नहीं, अखिलेश और मुलायम के बीच में अब तक तो चाचा भतीजे की लड़ाई थी, बाप बेटे की लड़ाई, इसमें मीडिया का कहाँ रोल है? मीडिया का रोल कहाँ नहीं है। मीडिया ने झूठ बोल बोल के मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस कई रहस्यों से पर्दा उठाने में नाकाम रही है। सीधे तौर पर इस हत्याकांड में जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आया है। एक तरफ तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अब तक इस मामले में अतीक अहमद के बेटे असद समेत 7 शूटरों की पहचान हो चुकी है, लेकिन किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका है। तो दूसरी तरफ जांच के दौरान कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसका जवाब निकालने में यूपी पुलिस लगी हुई है। इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही प्रयागराज का चकिया इलाका चर्चा में है। मर्डर के बाद अतीक अहमद का बेटा असद, शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम और अरमान इसी इलाके में एक घर में आकर रुके थे। उनके पास हथियार भी थे। यहाँ मुन्ना नाम के एक शख्स के घर में जश्न मनाया गया था। बताया जा रहा है कि गवाह की हत्या से एक शख्स इतना खुश हुआ कि उसने मिठाई भी बांटी। इससे पहले मंगलवार को प्रयागराज में पुलिस और एसटीएफ ने कार के ड्राइवर को मार गिराया था और फिर बुधवार को अतीक के करीबी जफर अहमद की सफेद कोटी को बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब भी इस मामले से जुड़ी 4 बड़ी बातें पुलिस एसटीएफ के लिए रहस्य है। आपने प्रयागराज शूटिंग का वीडियो देखा ही होगा। 24 फरवरी की शाम जिस समय सुलेम सराय इलाके में गोलियां चल रही थी, शूटरों की कार के ठीक पीछे पीले सूट में एक युवती खड़ी थी। बाकी सभी लोग भाग गए थे। सड़क खाली हो गई थी, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग करती रही। एक और शख्स पास में दिखा है। कहा जा रहा है कि शायद ये अतीक और अशरफ को किसी ऐप के जरिए लाइव वीडियो दिखा रही थी। पीली सूट वाली वो लड़की कौन थी? पुलिस को अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हैरानी की बात यह है कि बुधवार को जब चकिया में अतीक के करीबी जफर अहमद का घर गिराया जा रहा था, तो बुलडोजर एक्शन का भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक युवती को देखा गया था। पूछने पर वो स्कूटी से भाग निकली। शक है कि कहीं ये वही युवती तो नहीं है। अतीक के करीबी के घर पर जब बुधवार को बुलडोजर चल रहा था, तो अंदर से जर्मनी की 2 राइफलें और एक तलवार मिली थी। जफर के घर में असद के कमरे से 5 और 10 रुपए के सिक्के से भरी एक बोरी भी बरामद हुई।
लिस्ट बनाकर सामानों को दूसरी जगह भिजवा दिया गया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि एयर राइफल को कब और कौन लाया था। साथ ही अतीक के गुर्गे 5 और 10 रुपए के एक बोरी भरे सिक्के से क्या करने वाले थे, इसे इकट्ठा क्यों किया गया था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उमेश पाल मर्डर में शामिल सदाकत को मुस्लिम छात्रावास से गिरफ्तार किया गया है। इससे प्रयागराज का ये काफी पुराना हॉस्टल चर्चा में आ गया है। बुधवार को इंटेलिजेंस की टीम हॉस्टल में पहुंची थी और मुआयना किया गया। बताया जा रहा है कि 36 नंबर कमरे में ही मर्डर की साजिश रची गई थी। वार्डन इरफान खान से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। यहाँ रहने वाले छात्रों के कुछ दस्तावेज भी पुलिस ले गई है। बताते हैं कि कुछ लोग अवैध रूप से हॉस्टल में रहते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। छात्रावास में 110 कमरे हैं और ये 215 छात्रों को आवंटित किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 65 छात्र अवैध रूप से रह रहे थे। सदाकत भी इनमें से एक है। उमेश मर्डर में बाइक पर सवार सफेद शर्ट वाले गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर वायरल है। स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस की जांच में पता चला है कि वारदात से पहले गुड्डू शाहगंज में अपनी एक प्रेमिका से मिलने गया था। तो इस सारे ने अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। हालत गंभीर थी, गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अरबाज ने दम तोड़ दिया है। उसकी मौत की पुष्टि डॉक्टर्स की तरफ से कर दी गई है। अरबाज जो कि वारदात के वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। आज धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में उसके होने की जानकारी मिली। एसओजी की टीम ने घेराबंदी की और एनकाउंटर में उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया घायल होने के बाद, जहां उसने दम तोड़ दिया है। 26 तारीख की घटना है। मुझे जबरन देवरिया जेल ले जाया गया। जेल ले जाके मुझे जेल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर पहले से ही अतीक, जो पूर्व सांसद आपके अतीक अहमद जी हैं, उनके वो प्लस उनके बेटे और बाकी लोग जो उनके टीम में थे, सभी लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर मुझे ले जाने के बाद मुझे किनारे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पे साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया। कहा जो कह रहा वो करो। सारी कंपनियों में मुझसे साइन कराने के बाद मुझसे सादे लेटर हेड पे साइन कराए गए। सारी कंपनियों के सारी चेक पे मुझसे साइन कराए गए। कराने के बाद वो 2 लोगों का नाम पुकार रहे थे, जफरुल्लाह और गुलाम सरवर। इन दोनों से मुझे मारने के लिए कह रहे थे कि इसको मारो, इसके हाथ पैर तोड़ना है। उसी मार के बीच में मेरी हाथ की एक उंगली टूट गई है और मेरे पीठ पे बहुत सारे निशान आए हैं। और निशान आने के बाद जब मुझे मारा गया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें मैंने कही। जेल के अंदर सुरक्षा के नाम पे मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें तो मैं बहुत चिल्लाया, मैं बहुत रोया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। जो मेरे साथ आप भी थी उस समय बहुत डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने FIR में लिखाई हुई हैं। इनके बाप दादा का नहीं जमीन ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैफ माया। चुप रहो, सब पहले अंदर देखिए, उसकी स्थिति देखिए। गाड़ी चेक करी सर, वो तो सरफ देखिए। तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, आप करिए। ये देखिए, ये अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा तोड़ दिया। सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए बाकी लोग हटो यहाँ से, सब वीडियो बनाओ। वीडियो जरूरी है। हाँ। चल रहा है ना, चोर चमार थोड़ी है, इसे पकड़ रहा है। चोर चमार मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? हम मार दे, गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? शांत रहो, चलो गिरा जमीन कब्जा करो। तुम्हारे बाप दादा की बताओ वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है। अतीक अहमद देखिए, अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए। ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन। अतीक अहमद के लड़के
उनके सब लोगों ने देखिए पूरा प्लाट गिरा दिया, हमारा कब्जा करें, सबको बुलाओ तुरंत। घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन मोड में है। अब उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के आवास पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जफर के घर पर बुलडोजर चलाया है। इन दिनों प्रयागराज हत्याकांड की हर तरफ चर्चा है और योगी सरकार इस मामले में शामिल किसी अपराधी को बख्शने के मोड में नहीं है। उन्होंने ये बात सदन में भी कही थी कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पालित पोषित है? जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई है, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस सख्त लहजे के बाद पुलिस एक्शन भी शुरू हो गया है। जेल में बंद माफियाओं की सांसें अब थम सी गई हैं। बुलडोजर चलाने से पहले लखनऊ के महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक अहमद के फ्लैट पर मंगलवार रात को एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने छापा मारा था। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस फ्लैट का कोना कोना छान मारा। कमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन अपार्टमेंट में खड़ी लग्जरी गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि एसटीएफ की टीम बेहद गोपनीय तरीके से इस मामले की सुराग खंगाल रही है। इस रिपोर्ट में हमने कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम इसी तरह की रिपोर्टिंग आपके लिए करते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।